अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर एक और मारूफ शख्सियत एम्बर लेब्रोक ने कबूल किया इस्लाम। अमेरिकन MMA फाइटर रह चुकी हैं लेब्रोक। कबूल इस्लाम के बाद बाहिजाब नजर आई अमेरिकी खातून। मस्जिद अक्सा पर लगातार तीसरे रोज यहूदी आबादकारों का धावा। मस्जिद के सहनों में यहूदी रस्म अदा की। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स ने दी फुल प्रूफ सिक्योरिटी। मॉस्को में तामीर होगी नई मस्जिद। रूसी सदर ने चेचन सरबराह रमजान कदरोव के तजावीज कर ली मंजूर। मॉस्को में मुसलमानों की बढ़ती आबादी के सबब लिया गया फैसला। वेब पोर्टल न्यूज क्लिक के 30 ठिकानों पर ईडी की रेड। मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क जब्त। अभिसार शर्मा समेत कई सीनियर सहाफियों को लिया गया हिरासत में। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सनातन पर हमला पूरी इंसानियत को कर देगा परेशान। कांग्रेस लीडर उदित राज ने दिया जवाब। कहा, सनातन कुछ नहीं, बीजेपी सनातन के नाम पर बनाती है बेवकूफ। और महाराष्ट्र के अस्पताल में 4 बच्चों समेत 7 और मरीजों की हुई मौत। गुज़िश्ता 48 घंटों में अब तक 31 लोगों की गई जान। बीजेपी हुकूमत पर अपोजिशन ने उठाए सवाल। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA की अमेरिकी खातून फाइटर एम्बर लेब्रोक ने दीन इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया है। 35 साल अमेरिकी एथलीट एम्बर लेब्रोक प्रोफेशनल फाइटर्स लीग में फेदरवेट डिवीज़न में अब तक बहुत से मैचेस जीतकर अपने नाम रिकॉर्ड बना चुकी हैं। नौ मुस्लिम खातून ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में उन्हें पुरसुकून माहौल में इबादत करते और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदाज होते हुए बाहिजाब देखा जा सकता है। उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा कि पिछले चंद महीने मेरी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आईं। इस दौरान ज़िंदगी में बहुत से नशेब व फराज आए। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की मगर फिर भी कुछ कमी सी रहे, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से था। उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा कि ये एक हैरत अंगेज साल रहा है और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं हर उस चीज़ की मुंतज़िर हूँ जो मुझे आगे मिलने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसराइल में यहूदी त्योहार ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ हज़ारों आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। कम अज़ कम 1000 यहूदी आबादकार मशरिक़ी अल-कुद्स में मस्जिद अक्सा के सहनों पर दाखिल हो गए। यहूदियों के ईद उल अज़हा के तीसरे दिन हज़ारों अफराद ने क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा के अल-बुराक़ स्क्वायर में मुनक़्क़द पादरियों की बरकत के उन्वान से जश्न की तक़रीब में शिरकत की। मस्जिद अक्सा पर हमला करने वालों में साबिक़ इसराइली मिनिस्टर्स और इसराइली पार्लियामेंट क्नेसेट के अरकान भी शामिल थे, जिन्होंने ईस्टर्न अल-कुद्स की ओल्ड म्यूनसिपलिटी की गलियों में घूमने के बाद मस्जिद के सहनों में यहूदी रस्म व रिवाज और यहूदी मजहब के मुताबिक तलमुदी रस्म अदा की। इस दौरान ईसाइयों के एक ग्रुप पर यहूदी इंतहा पसंद आबादकारों के एक ग्रुप ने बदतमीजी करते हुए उन पर थूका और बुरा भला भी कहा।
इस दौरान खबर है कि इसराइली हुक्काम ने सिहयोनी आबादकारों की मजहबी तकरीब की गर्ज से अल कलील शहर में मस्जिद इब्राहिमी को मुसलमान इबादत गुजारों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। मस्जिद अक्सा के डायरेक्टर गस्सान अल रजीबी ने कहा कि इसराइली हुक्काम ने यहूदी आबादकारों को ईद अल अरीश मनाने की इजाज़त देने के लिए मस्जिद इब्राहिमी को पीर से 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। रिजवी ने मजीद कहा कि इसराइली फ़ौज ने सिहयोनी आबादकारों के लिए पूरी मस्जिद को सहनों, राहदारियों और इमारतों समेत खोल दिया, जो सुबह से रसूमात और जश्न के लिए मुक़द्दस इस्लामी मकाम में दाखिल हो रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दारुल हुकूमत मॉस्को में एक नई मस्जिद की तामीर के लिए रजामंद हो गए हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन ने चेचन सरबराह रमज़ान कदरोव की मॉस्को में नई मस्जिद की तामीर के हवाले से पेश की गई तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया है। चेचन सरबराह ने मॉस्को में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी के सबब एक नई मस्जिद तामीर करने की तजवीज़ पुतिन से मुलाकात में पेश की थी। सदर पुतिन ने मॉस्को शहर के जुनूबी बोतोवो में एक नई मस्जिद बनाने की हामी भर ली है। रमज़ान कदीरोव ने पेश करदा तजवीज़ को तस्लीम करने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रूसी सदर ने दारुल हुकूमत में नई मस्जिद की तामीर की हिमायत की है। यूक्रेन रशिया जंग में दिन ब दिन आ रही शिद्दत के दरमियान अमेरिका ने रूस को खबरदार किया है। साथ ही व्हाइट हाउस ने क्रेमलिन के इन बयानात को मुस्तरद कर दिया कि यूक्रेन की हिमायत करते हुए मगरबी थकावट में इजाफा हो जाएगा। याद रहे कि अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से वफाकी इदारों की बंदी से बचने के लिए यूक्रेन को नई इमदाद से महरूम कर दिया गया था। व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्राइन जेन पियर ने कहा कि अगर पुतिन समझते हैं कि वो हमसे आगे निकल सकते हैं तो वो गलत है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हिमायत करने वाला एक बड़ा मगरबी इत्तेहाद है। हम यूक्रेन की मदद करते हुए थक जाएंगे, ऐसा रूसी ख्याल बेमाने है। तुर्की की पार्लियामेंट पर हुए हमले की दुनिया भर से मजम्मत की जा रही है। अब ऐसे में इस हमले में शामिल हमलावरों की सरगर्मियों पर मुश्तमिल वीडियो सामने आई, जो काफ़ी चौंकाने वाली है। साथ ही इस हमले को लेकर नए नए इंकशाफ सामने आते जा रहे हैं। खबर है कि तुर्की की पार्लियामेंट में दाखिल होने की नाकामी पर बाहर खुदकुश धमाका करने वाले हमलावर जिस कार में आए थे, वो उन्होंने एक वेटरनरी डॉक्टर को कत्ल करके छीनी थी। ज़राए के मुताबिक तुर्की के दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट के करीब वजारत दाखिला की इमारत को दहशत गर्दों ने निशाना बनाने की कोशिश की थी और नाकामी पर एक हमलावर ने बाहर ही खुद को धमाके से उड़ा लिया था। यह हमला कुर्द अलहदगी पसंद जमात ने किया था। इस दरमियान तुर्की ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुर्द अलहदगी पसंदों के ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं, जिसमें 13 कुर्द दहशत गर्दों के मारे जाने की खबर है। इसराइल ने शामी फौज के ठिकानों पर फिर एयर स्ट्राइक किया है। सऊदी खबर रसाई इदारे के मुताबिक शाम के सरकारी मीडिया ने सरकारी ज़राए के हवाले से बताया कि इसराइल ने पीर की रात देर अल ज़ोर शहर के इर्द गिर्द मुसल्लह अफवाज के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 2 फौजी जख्मी हो गए, जबकि इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इत्तेफाकिया मुलाकात में एक बच्चे ने उनकी मर्सिडीज़ कार की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अगले ही रोज़ पूरा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपनी फयाजी और दरिया दिली के बास अवाम में काफ़ी मकबूल हैं और वो दौरों के दौरान शहरियों में घुल मिल जाते हैं, जिसके बाद शहरी भी उनसे दिल की बात करते घबराते नहीं। इसकी ताज़ा मिसाल एक बच्चे की मासूमाना ख्वाहिश का पूरी होना है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इस हुस्न अमल पर सब हैरान रह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो यूज़र्स ने सऊदी वली अहद के तारीफ़ों के पुल बांध दिए।
वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। दारुल हुकूमत दिल्ली के एक प्राइवेट वेब पोर्टल न्यूज़ क्लिक के 30 ठिकानों पर आज मंगल की सुबह इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की टीम ने छापे मारे हैं। ये रेड काफ़ी देर तक जारी रहे। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक ईडी न्यूज़ क्लिक की फंडिंग की जांच कर रही है। इस वेब पोर्टल पर चीन से पैसा लेकर इसका एजेंडा चलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। रेड के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं और हार्ड डिस्क का डेटा भी लिया है। इस दौरान सीनियर जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर पहुंचकर उनका लैपटॉप और फ़ोन साथ ले गई है। इसके कुछ ही मिनटों बाद ये भी खबर सामने आई कि सीनियर जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा और मिलेश को पुलिस ने उनकी हिरासत में लिया है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंड करने लगा है कि अभिसार शर्मा व दीगर सीनियर सहाफ़ियों की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि इसकी पूरी तफसील सामने लाई जाए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा था कि मजहब एक ही है और वो है सनातन। अगर सनातन धर्म पर हमला हुआ तो इंसानियत परेशानी में आ जाएगी। इस बयान पर कांग्रेस लीडर उदित राज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातन कुछ नहीं है, सनातन है तो ज़ात है और ज़ात ही सब कुछ है, सनातन कुछ नहीं। उदित राज ने बीजेपी पर तनकीदी हमला करते हुए कहा कि सनातन कहकर बेवकूफ़ बनाने का ये काम करते रहे, अब नहीं बना पाएंगे। अगर सभी सनातनी हैं तो फिर भेदभाव क्यों है? सनातन के नाम पर ये सब का वोट लेते हैं। सनातन के नाम पर सभी को बराबरी की हिस्सेदारी दें, सबको इज्जत दें। नौकरियों में आगे ऊंची जात के लोगों को बढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये सनातन सिर्फ वोट लेने के लिए है। इस मुल्क में जात ही सच्चाई है। संविधान जो बनाया गया वो जनता के द्वारा बनाया गया। कानून जो है जनता के द्वारा बनाया गया, वो जनता के लिए बनाया गया। 10 साल पहले बात होती थी, 15 साल पहले इस संविधान को हाथ लगा कर कोई देख खून बह जाएगा। आरक्षण को हाथ लगा के कोई देख ले, खून बह जाएगा। पानी भी नहीं बहा हमारे समाज का, पसीना भी नहीं बहा। बिहार में जात पर मुबनी सर्वे की पहल करके श्यामली जामा पहनाने वाले लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार जी के साथ सर्वे करने वाली पूरी टीम को तेजस्वी यादव ने मुबारकबाद दी है। तो जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि
आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का वो हम लोगों ने किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अस्पतालों में हो रही अमवातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल में 4 बच्चों समेत 7 और मरीजों की मौत हुई है। गुज़िश्ता 48 घंटे में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। गुज़िश्ता 48 घंटों में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरने वालों की तादाद 31 तक पहुंच गई। उनमें 16 मासूम बच्चे शामिल हैं। अस्पताल में बड़ी तादाद में हो रही अमवातों से हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं अपोजिशन ने इसके लिए बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। ये पूरा मामला नांदेड़ के शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल का है। महाराष्ट्र की आरोग्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन उससे ऊपर थी। हमेशा महाराष्ट्र ने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे हैं, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ के अस्पताल में हुई 31 लोगों की मौत की बारीकी से जांच का कांग्रेस ने मुतालबा किया है। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासत की बीजेपी हुकूमत के हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन मरीजों की मौत दवाओं और इलाज की कमी से हुई है। उन्होंने लिखा कि बार बार हो रहे ऐसे वाक़यात ने रियासत की बीजेपी हुकूमत के हेल्थ सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दूसरी जानिब कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने भी इस मामले पर रद्दमल जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन बच्चों की दवा के लिए पैसा नहीं है। बीजेपी की नज़र में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी से इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़ने को कहा है। प्रियंका गांधी ने इस मामले पर लिखा कि इस मामले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और मुतासरा खानदानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर एक और मारूफ शख्सियत एम्बर लेब्रोक ने कबूल किया इस्लाम। अमेरिकन MMA फाइटर रह चुके हैं लेब्रोक। कबूल इस्लाम के बाद बाहिजाब नजर आई अमेरिकी खातून। मस्जिद अक्सा पर लगातार तीसरे रोज यहूदी आबादकारों का धावा। मस्जिद के सहनों में यहूदी रस्म अदा की। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स ने दी फुल प्रूफ सिक्योरिटी। मॉस्को में तामीर होगी नई मस्जिद। रूसी सदर ने चेचन सरबराह रमजान कदरोव के तजावीज़ कर ली मंजूर। मॉस्को में मुसलमानों की बढ़ती आबादी के सबब लिया गया फैसला। वेब पोर्टल न्यूज क्लिक के 30 ठिकानों पर ईडी की रेड। मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क जब्त। अभिसार शर्मा समेत कई सीनियर सहाफियों को लिया गया हिरासत में।
योगी आदित्यनाथ ने कहा, सनातन पर हमला पूरी इंसानियत को कर देगा परेशान। कांग्रेस लीडर उदित राज ने दिया जवाब, कहा सनातन कुछ नहीं, बीजेपी सनातन के नाम पर बनाती है बेवकूफ। और महाराष्ट्र के अस्पताल में 4 बच्चों समेत 7 और मरीजों की हुई मौत। गुज़िश्ता 48 घंटों में अब तक 31 लोगों की गई जान। बीजेपी हुकूमत पर अपोजिशन ने उठाए सवाल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक के अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।